स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट के एक और 100 डेज वाली वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड में 100 डेज। एंड तुम सभी लोगों को तो पता ही होगा कि बैडलैंड्स ओनली वर्ल्ड में ना कोई ट्री नेचुरली स्पॉन होता है और ना ही कोई एनिमल। अच्छा। एंड इन 100 डेज में हमको इस बेजान से आइलैंड को कन्वर्ट करना है इस खतरनाक से बेस में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर बार की तरह इस वीडियो में भी बहुत ज्यादा एपिक चीजें होने वाली है। एंड वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। सो मैं बोल रहा था कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा एक इंस्टा अकाउंट भी है जहाँ पे तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगी। कुछ तरीका है भीख मांगने का? सो गाइज यार, ये आ गए हम अपने बैडलैंड वर्ल्ड में। एंड ये वर्ल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेराकोटास एंड रेड सैंड से भरा हुआ था। एंड इसके अलावा इस वर्ल्ड में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एंड कुछ समझ नहीं रहा था कि इस वर्ल्ड में हम एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करें। मुझे बस यहाँ पे ढेर सारी स्टिक्स दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था कि हम इसके मदद से कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इससे भी कुछ क्राफ्ट नहीं कर सकते। एंड अब तो मुझे लग रहा है इसमें हम 100 डेज क्या एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। एंड इस वर्ल्ड में थोड़ा ही एक्सप्लोर करने के बाद हमको जल्दी एक माइनशाफ्ट भी मिल जाती है। एंड जिसे नहीं पता, बैडलैंड्स वर्ल्ड में ढेर सारी माइनशाफ्ट होती है जो कि जनरेट होती है लैंड पे। फिर मैं फटाफट से कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ एंड एक वुड की पिकेक्स बना के यहीं से ढेर सारा स्टोन माइन कर लेता हूँ। एंड अपने लिए बना लेता हूँ सारे स्टोन के टूल्स। एंड फिर मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलती है जिसमें होते हैं कुछ ब्रेड्स, ढेर सारी रेल्स, ढेर सारे टॉर्चेस, कुछ ग्लोबेरीज एंड बीट रूट के सीड्स। एंड ये माइनशाफ्ट एक केव से कनेक्ट थी, तो मुझे वहां से ढेर सारा कोल भी मिलता है एंड एक आयरन भी मिलता है। हाँ, एक आयरन। फिर मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें होता है एक आयरन की पिकैक्स, एक गोल्ड इंगट और कुछ मेलन सीड्स। वहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर भी होता है जिसको मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एंड फिर मैं इस वर्ल्ड के सबसे पहले मॉब को मारता हूँ जो कि होती है एक मकड़ी। एंड इसके साथ नाइट हो जाती है, तो मैंने यहाँ से जितने भी स्ट्रिंग कलेक्ट किए थे उनकी मदद से मैं बनाता हूँ ढेर सारे वुल। एंड उन वुल की मदद से मैं बनाता हूँ अपने लिए एक बेड। एंड फटाफट से अपना बेड लगा के सो जाता हूँ। एंड फिर केव से मिले हुए एक आयरन को स्मेल्ट करके मैं क्राफ्ट करता हूँ एक शील्ड। एंड फिर मुझे दिखती है इस वर्ल्ड की सबसे बेशकीमती चीज जो कि है डर्ट। तो मैं फटाफट से एक शवल क्राफ्ट करता हूँ एंड यहाँ से सारी डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में डर्ट डायमंड से भी ज्यादा कीमती होती है। फिर मैं इस माइनशाफ्ट के लास्ट चेस्ट को लूटता हूँ एंड यहाँ से ढेर सारे ओर्स कलेक्ट करता हूँ। एंड अब चलते इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे मिलता है एक रूइंड पोर्टल जहाँ से मिल जाता है मुझे एक ऑब्सिडियन। एंड बाकी सब तो कचरा ही था। एंड थोड़ी आगे जाके मुझे शुगर केन्स भी मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मुझे एक और माइनशाफ्ट मिलती है जहाँ के चेस्ट में होते हैं 2 डायमंड एंड एक गोल्डन एप्पल। तो मैं फटाफट से अपने इस वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड को कलेक्ट करता हूँ। एंड एक एक करके मैं ऐसी ढेर सारी माइनशाफ्ट्स को लूटता हूँ जहाँ से मुझे ढेर सारे डायमंड एंड ऐसी ओपी लूट मिलती है। एंड बीच में मुझे एक बड़ा सा लावा पुल मिलता है, तो मैं फटाफट से मिले हुए डायमंड्स की मदद से एक डायमंड की पिकेक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड उस लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करके यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ ढेर सारे ऑब्सिडियन, जिसकी मदद से हम अपना नेदर पोर्टल बना सकेंगे। सो यहाँ से मैंने कुछ ज्यादा ही ऑब्सिडियन माइन कर लिए थे एंड एक लावा बकेट भी कलेक्ट कर लिया था। एंड फाइनली इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता हूँ जो अपना बेस बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। ये एक बड़ा सा आइलैंड था जिसके चारों तरफ पानी था। फिर मैं इस यहाँ के थोड़े से एरिया को क्लियर करता हूँ एंड फिर अपना क्राफ्टिंग टेबल एंड बेड यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड फिर एक चेस्ट क्राफ्ट करके मैं उसमें अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ। एंड अब क्योंकि अपने पास लावा था तो हम एक कॉबलस्टोन जनरेटर बना सकते थे, लेकिन हमारे पास आयरन की कमी थी, कुछ ज्यादा ही कमी थी, इसलिए हम मिलावटी कॉबलस्टोन जनरेटर बनाते हैं जिसमें हम हॉपर की जगह कॉबलस्टोन लगा देते हैं। एंड जैसे तैसे हम अपना कॉबलस्टोन जनरेटर रेडी कर लेते हैं। एंड फिर जाता हूँ मैं अपने लिए एक बड़ा सा फूड फार्म बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमको जरूरत है फूड की। एंड इस बैडलैंड ओनली वर्ल्ड में फूड का 0% सोर्स है। ओके, सो अपना फूड फार्म भी बनके रेडी है। एंड माइनशाफ्ट से मुझे जितने भी बीट रूट, पम्पकिन एंड मेलन सीड्स मिले थे उन सबको मैंने अपने फार्म पे प्लांट कर दिया था। एंड फाइनली कुछ दिनों के एफके के बाद अब अपने पास थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना आ गया था। एंड अपने बेस के पास एक बड़ी सी केव भी थी, तो मैं निकल जाता उस केव में माइनिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे मिलते मुझे ढेर सारे आयरन। एंड माइनिंग करते करते हमको डायमंड्स भी मिल जाते हैं। एंड फिर थोड़े और डायमंड्स मिलते हैं।
ओके सो फिर मुझे इस बड़ी सी केव में एक स्केलेटन स्पॉनर भी मिलता है, तो मैं फटाफट से वहाँ पे एक टॉर्चेस लगाता हूँ एंड उसके बाद वहाँ की चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, लेकिन वहाँ के चेस्ट में सिर्फ कचरा ही रखा होता है। और फिर मैं उस केव से निकल के बाहर आ जाता हूँ एंड इधर नाइट हो गई थी, तो मैं मॉब्स मारने में बिजी था एंड तभी मुझे दिखता है एक ज़ॉम्बी विलेजर। उसे फिर मैं अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ एंड उसको एक बोर्ड में बिठा के उसको कॉबलस्टोन से कवर कर देता हूँ एंड इसे क्योर करके हम एक मजदूर बना सकते हैं। मेरा मतलब है कि विलेजर गाइज। एंड फिर मैं अपने फार्म्स पे आ जाता हूँ एंड अपने फार्म्स पे सारे क्रॉप्स ग्रो हो गए थे एंड अपने पास के जो मेलन्स है वो भी सारे के सारे ग्रो हो गए थे एंड अभी अपने पास एक अच्छा खासा फूड सोर्स आ गया था जो कि थे मेलन्स। हालांकि अपने पास बीट रूट भी थे, लेकिन वो होकर भी नहीं थे क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ आधा हंगर बार बढ़ता है। तो मैं फटाफट से सारे मेलन्स एंड पम्पकिन्स को कट कर लेता हूँ एंड बीट रूट की भी हार्वेस्टिंग करके उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ एंड अपने शुगर केन भी सारे ग्रो हो गए थे, तो मैं एक एक करके सारे शुगर केन को भी कट कर लेता हूँ एंड अभी अपने पास ढेर सारे शुगर केन्स भी है। माइनिंग करने की वजह से हमारे पास ढेर सारे रॉ आयरन्स थे जिनको हमने स्मेल्ट कर लिया था एंड अभी अपने पास ढेर सारा आयरन इंगट्स आ गया था, तो मैं फटाफट से अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। एंड फिर मैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल बिल्ड करता हूँ क्योंकि अभी हमको क्योर करना है अपने विलेजर को, जिसके लिए हमको लगेगा ब्रूइंग स्टैंड एंड ब्लेज पाउडर जो कि हमको मिलेंगे नेदर फोर्ट्रेस से ब्लेज मार के। तो अब चलते हैं फटाफट से नेदर में एंड वहां से कलेक्ट करके लाते हैं ढेर सारे ब्लेज रॉड। सो अभी हम अपने नेदर फोर्ट्रेस में भी आ गए जो कि अपने नेदर पोर्टल से कुछ ही ब्लॉक्स दूर था। तो कलेक्ट करते हैं अब यहाँ से इनफ ब्लेज रॉड्स। तो अभी हमने टोटल 8 ब्लेज रॉड्स कलेक्ट कर लिए हैं जो कि शायद मोर देन इनफ हो गए एंड अगर हमको और भी जरूरत पड़ी तो हम फिर से आ जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस में। एंड फिर मैं यहाँ पे लूट मचाता हूँ, यहाँ पे जितने भी नेदर वॉर्ड्स थे उनको कलेक्ट करता हूँ एंड साथ ही साथ सोल सैंड को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे जितनी भी मुझे चेस्ट मिलती है उनको मैं एक एक करके लूट लेता हूँ। सो पहली चेस्ट में तो हमको लूट के नाम पे सिर्फ 2 मिलता है, लेकिन दूसरी चेस्ट में एंड थर्ड चेस्ट में तो मजा आया। हम यहाँ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए आए थे एंड हमको यहाँ से मिल गई ढेर सारी लूट एंड फिर हम ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाते हैं एंड ब्लेज रॉड की मदद से हम बनाते हैं सबसे पहले ब्रूइंग स्टैंड एंड ब्रूइंग स्टैंड की मदद से हम बना लेते हैं पोशन ऑफ वीकनेस एंड फिर इस पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल की मदद से मैं अपने ज़ॉम्बी विलेजर का ट्रीटमेंट करता हूँ एंड तभी अपने बेस पे एक ट्रेडर दादा स्पॉन हो जाते हैं एंड पहली बार इस देव मानुष ने इस वर्ल्ड की सबसे कीमती चीज लाई हुई थी जो कि थी एक ट्री की सैपलिंग एंड अब तो अपने पास किसी चीज की कमी नहीं है। सो सबसे पहले तो मैं अपने ट्रेडर अंकल को एक बोट में बिठाता हूँ एंड अपना विलेजर भी क्योर हो गया था तो मैं उसे देता हूँ सबसे पहले एक फ्लेचर की जॉब एंड स्टिक के बदले में मैं उससे ढेर सारे एमराल्ड्स ट्रेड कर लेता हूँ एंड उन एमराल्ड की मदद से मैं ट्रेडर से ट्रेड करके उससे ढेर सारी सैपलिंग्स खरीद लेता हूँ एंड अपने पास ढेर सारी बोन मिल्स तो थी, तो अब हम ढेर सारे ट्री ग्रो कर सकते हैं एंड इनफिनाइट वुड कलेक्ट कर सकते हैं। सो चॉप करते हैं अब ढेर सारे ट्रीज ताकि हमको कभी वुड की कमी पड़े ही ना। सो वुड कलेक्ट करते वक्त रात हो जाती है एंड मुझे अपने बेस पे अपने आइलैंड पे दूर ही एक ज़ॉम्बी विलेजर दिखाई देता है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर उसके पास जाता हूँ क्योंकि उसे क्योर करने के बाद हमारे पास एक और विलेजर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस बंदे के पास पहुंचता हूँ ये बंदा डिस्पॉन हो जाता है एंड मैं इतने दूर था तब वो बंदा डिस्पॉन नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे इसके पास आया ये बंदा डिस्पॉन हो गया। लेकिन एक बार फिर से अपने पास वाली केव में एक ज़ॉम्बी विलेजर फिर से स्पॉन हो जाता है एंड जैसे मैं उसको लेने जाता हूँ साले मजाक बना के रख। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमको कोई ज़ॉम्बी विलेजर मिल रहा था उसे कुछ ना कुछ हो जा रहा था। शायद उन्हें हमसे दोस्ती नहीं करनी थी, इसलिए मैं उस पूरी रात जागकर एक और ज़ॉम्बी विलेजर के स्पॉन होने का वेट करता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं अपना पूरा गुस्सा ट्री कट करके निकालता हूँ। एंड ढेर सारा वुड कलेक्ट कर लेने के बाद मैं अपने शुगर केन एंड फूड फार्म पे काम करता हूँ एंड फाइनली नाइट होती ही मुझे मिल जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर जिसकी मैं बहुत देर से तलाश कर रहा था एंड इस बार मैं इस बंदे को सेफली अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ एंड पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल की मदद से इसको हील भी कर लेता हूँ। एंड अभी हमको बनाना अपने ट्रेडर दादा के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घर, क्योंकि ट्रेडर दादा हमारे लिए भगवान की तरह है जिन्होंने अपने लिए एक ट्री की सैपलिंग लाई और अपने गेम को चेंज कर दिया।
तो चलते हैं एंड बनाते हैं अपने ट्रेडर दादा के लिए एक छोटा सा घर। ट्रेडर दादा का घर बन जाने के बाद मैं उनके पास आता हूँ उनको अपने नए घर में ले जाने के लिए। बट जैसे मैं वहां पे जाता हूँ वहां पर होती है सिर्फ खाली बोट। किसी ने तो उनका मर्डर कर दिया था, पता नहीं किसने, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक खाली बोट बची है। रेस्ट इन पीस ट्रेडर दादा। लेकिन मैंने उनके दोनों लैम्बास को उनके न्यू वाले बांध में पहुंचा दिया था। तो अपना सेकंड वाला ज़ॉम्बी विलेजर भी कन्वर्ट हो गया है विलेजर में एंड अब अपने पास हो गए 2 विलेजर जिसकी मदद से हम ब्रीडिंग करवा के अनलिमिटेड विलेजर पा सकते हैं। फिर मैं अपने फार्म्स पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अपने सारे मेलन्स, पंपकिन्स एंड बीटरूट ग्रो गए थे। मैं फटाफट से एक एक करके सारे क्रॉप्स को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं निकल के आ जाता हूँ वाई लेवल -58 पे डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड अब कलेक्ट करते हैं यहाँ से ढेर सारे डायमंड्स। तो ये आ गए हम ढेर सारा डायमंड्स माइनिंग करके एंड इस बार हमने टोटल 44 डायमंड्स कलेक्ट करके लाए थे जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड अपने पास ऑलरेडी कुछ डायमंड्स पड़े थे, मतलब अब अपने पास है टोटल 1 स्टैक ऑफ डायमंड्स। सॉरी, 1 स्टैक से ज़्यादा है। एंड अब क्योंकि अपने पास इतने सारे डायमंड्स आ ही गए हैं तो क्यों ना हम अपने लिए फुल सेट डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर ले। तो मैं फटाफट से एक एक करके फुल सेट डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करता हूँ एंड अब हम कवर हो जाएंगे डायमंड आर्मर में, जो कि इस आयरन आर्मर से तो कई ज्यादा अच्छा है। एंड साथ ही में मैं एक डायमंड की स्वॉर्ड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड बेचारे हमारे दोनों विलेजर्स कैदियों की तरह 4 दीवार में बंद थे। वैसे तो ये कैदी है, मेरा मतलब है कि विलेजर्स है हमारे प्यारे विलेजर्स, लेकिन इनको ब्रीडिंग कराने के लिए हमको एक जगह पे लेके जाना पड़ेगा। इनके लिए बनाना पड़ेगा एक ट्रेडिंग हॉल जहाँ पे ये रह सके, जहाँ पे ये काम कर सके, जिनकी मदद से हम ट्रेडिंग करके इनसे एमरल्ड ले सके। विलेजर्स के लिए ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ नेदर में लेदर कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमको क्राफ्ट करना है लैक्टन, ताकि हम विलेजर के साथ ट्रेडिंग करके उनसे अच्छी अच्छी इंचेंटेड बुक ले सके। लेकिन अपने पूरे ओवरवर्ल्ड में कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं होता है, इसलिए हम नेदर में आके हॉगलिन की मदद से लेदर कलेक्ट करेंगे। ओके, सो मैंने एक्यूरेट 3 लेदर कलेक्ट करके ला लिए थे नेदर से एंड इससे क्राफ्ट होगा सिर्फ 1 लैक्टन। सो मुझे एक ऐसा विलेजर ढूंढना पड़ेगा जो कि हमको ट्रेड करेगा बुक शेल्फ एंड साथ ही साथ एक अच्छी इंचेंटेड बुक। एंड एक विलेजर की ट्रेड 2-3 बार चेंज करने के बाद ही मुझे एक अच्छी सी ट्रेड मिल जाती है। ये विलेजर हमको बेच रहा था फिदर फॉलिंग 4 एंड बुक शेल्फ। एंड मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मैंने अपने दोनों विलेजर की ब्रीडिंग करा के इतनी सारी पॉपुलेशन कर ली थी एंड मैंने उनकी ब्रीडिंग अपने बीटरूट से कराई थी। एंड साथ ही साथ मैंने बहुत सारे विलेजर्स को फ्लेचर बना दिया था, क्योंकि अपने पास था बहुत सारा वुड, जिनकी वजह से मैंने स्टिक्स क्राफ्ट किए एंड उनके बदले में मैंने इन फ्लेचर से ढेर सारे एमरल्ड्स ट्रेड कर लिए। एंड फिर इस विलेजर से ढेर सारे बुक शेल्फ खरीद के मैं क्राफ्ट करता हूँ ढेर सारे लैक्टन एंड लग जाता हूँ अच्छी वाली इंचेंटेड बुक पाने के लिए। एंड फाइनली बहुत दिनों तक इन विलेजर्स की ट्रेड शफल करने के बाद एंड बहुत ज़्यादा दिमाग मारी करने के बाद हमारे पास आ गई थी हर एक इंचेंटेड बुक, लिटरली हर एक, जो कि आर्मर एंड टूल्स में लगती है। तो अब फटाफट से अपने आर्मर एंड टूल्स को बनाते हैं गॉड आर्मर एंड गॉड टूल्स।
एंड ये हो गए थे हम बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड इस इंचेंटेड डायमंड आर्मर में, जिसमें लगा है प्रोटेक्शन 4 एंड और भी ओपी इंचेंटमेंट्स। एंड अब मैं बनाता हूँ अपने आइलैंड पे एक बड़ा सा वॉच टावर, जहाँ से हम अपने पूरे आइलैंड पे नजर रखेंगे एंड इससे अपने आइलैंड की शोभा भी बढ़ जाएगी। सो गाइस यार अपना वॉच टावर भी बन के रेडी था एंड ये सच्ची में अपने आइलैंड पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ से ऊपर आके हम अपने पूरे आइलैंड का यहाँ से टूर ले सकते हैं। फिर मेरे पास जितना भी गोल्ड होता है उन सबको मैं कलेक्ट करता हूँ एंड गोल्ड का बूट पहन के निकल जाता हूँ नेदर में। नेदर में आके पिगलिन से गोल्ड के बदले में ढेर सारी ट्रेडिंग करता हूँ ताकि हमको ढेर सारे एंडरपल मिल जाए। एंड फाइनली अपना पूरा गोल्ड लुटाने के बाद हमको ढेर सारे एंडरपल मिल भी जाती है। तो ट्रेडिंग करके मैं सीधा निकल के आ जाता हूँ अपने पुराने वाले नेदर फोर्ट्रेस में एंड ट्रेडिंग करके हमको एंडरपल के साथ ही साथ ढेर सारे फायर रेजिस्टेंस के पोशन भी मिले थे, जो कि हमारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो अभी हमने ढेर सारे ब्लेज रॉड्स भी कलेक्ट कर लिए है एंड अब क्योंकि हम नेदर फोर्ट्रेस में है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम वितर स्केलेटन्स को मार के अपना लक ट्राई कर ले कि हमको कितने वितर स्केलेटन्स कल मिलेंगे एक ही बार में। तो मैं बहुत देर से वितर स्केलेटन्स मार रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ घंटा कुछ नहीं लगा। एंड फिर मैं नेदर से वापस आ जाता हूँ एंड नेदर से लाई हुई अपनी सारी लूट को एक चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। एंड फिर मैं बनाता हूँ अपने आइलैंड के बीचों बीच एक सुंदर सी वेल, एक सुंदर सा कुआं, जिसकी मदद से हमारे पास एक अनलिमिटेड सोर्स भी आ जाएगा वाटर का अपने आइलैंड पे एंड साथ ही साथ अपना आइलैंड भी उससे बहुत अच्छा दिखेगा। सो अपना पॉइंट बन जाने के बाद अपने वर्ल्ड में एक और ट्रेडर दादा स्पॉन हो जाते हैं, लेकिन रात होने की वजह से इनकी फटी पड़ी थी इसलिए इन्होंने कुछ तो नशे कर रखे थे जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स लाई थी, जैसे कि बकेट ऑफ पपर फिश एंड अपने पॉइंट में बस एक फिश की कमी है। एंड साथ ही साथ इन्होंने कुछ केल्प भी लाए थे, तो मैं फटाफट से लेके आता हूँ कुछ एमरल्ड्स एंड इनसे ले लेता हूँ ढेर सारी बकेट ऑफ पपर फिश एंड साथ ही साथ कुछ केल्प। तो हमारे पुराने ट्रेडर दादा तो हमारे बीच नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक न्यू ट्रेडर दादा आ गए थे, तो मैं पुराने वाले ट्रेडर दादा का घर एक न्यू वाले ट्रेडर दादा को दे देता हूँ। एंड उनके लामा को भी मैंने अपने बान में ले जाके पहुंचा दिया था एंड इन पपर फिश के साथ अपना पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। एंड फाइनली वो वक्त आ जाता है जब मैं ब्लेस पाउडर एंड एंडर पल की मदद से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट करता हूँ एंड निकल जाता हूँ अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुंच ही जाते हैं। एंड ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे बेस से कुछ ज़्यादा ही दूर था, लेकिन थोड़ी देर में हमको हमारा एंड पोर्टल भी मिल जाता है, तो मैं फटाफट से उसको एक्टिवेट करता हूँ। लेकिन पोर्टल एक्टिवेट करते वक्त हमारी आई ऑफ एंडर कम पड़ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश करते वक्त हमारी ढेर सारी आई ऑफ एंडर ब्रेक हो गई थी। लेकिन वो तो अच्छा हुआ था कि हमने साथ में अपने ब्लेज रॉड और एंडर पल भी लेके आया था, तो मैं फटाफट से बची हुई आई ऑफ एंडर को क्राफ्ट करता हूँ एंड फिर एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके निकल जाता हूँ एंड में। एंड तुम लोग जस्ट इस एंड वर्ल्ड को देखो, क्या ही इपिक लग रहा था।
एक एक करके हमने इस बंदे के सारे एंड क्रिस्टल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन अब बारी थी इसकी। एंड इसे मारना तो अब 2 मिनट की मैगी बनाने जैसा हो गया है। एंड ये गया हमारा एंडर ड्रैगन। एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं उससे मिली हुई सारी एक्सपी को कलेक्ट करता हूँ एंड इससे हमारा अच्छा खासा लेवल बढ़ जाता है। एंड फिर मैं एंडर ड्रैगन के एक को कलेक्ट करके वापस चले जाता हूँ अपने ओवर वर्ल्ड में। सो अभी तक हमने इस वर्ल्ड में 85 डेज सक्सेसफुली सर्वाइव कर लिए थे एंड हमने ऑलमोस्ट अपने सारे गोल्स को भी अचीव कर लिया था, लेकिन अभी भी अपना आइलैंड कंप्लीट नहीं था। अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बाकी थी, जैसे कि हमारे विलेजर के लिए रहने के लिए जगह है, हमारे ट्रेडर दादा के लिए रहने के लिए जगह है, यहाँ तक कि उनके लैमास के लिए भी रहने के लिए जगह है, लेकिन अपने पास खुद का घर नहीं है। सो बचे हुए सारे डेज को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने लिए एक अच्छा सा हाउस बिल्ड करने में एंड इस आइलैंड को और भी खूबसूरत बनाने में। एंड इसके साथ हमने इस 100 डेज वाले चैलेंज को भी कंप्लीट कर दिया था। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना एंड तुम अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड हाँ, बहुत से लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो एक बार चेक कर लेना कि वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट है या नहीं। एंड ऑल्सो मैं एक हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो कमेंट में जाके मुझे बताना क्या तुम लोग हार्डकोर सीरीज देखना पसंद करोगे या फिर नहीं। एंड हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।